हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे नए दिन नई शुरुआत के साथ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग बहुत कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सबसे पहले वो बता देती हूँ। और इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप वजह से और मौसम ख़राब होने की वजह से भी मतलब चेंज भी होता है ना मौसम, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। ज़्यादातर गांव में तो सभी बच्चों को बड़ों को ये वाली परेशानी हो ही रही है। खांसी जुकाम सर दर्द बुखार गले में दर्द ये सारी चीज़ें हो रही है और इनमें से सारे पॉजिटिव चीज़ें मुझे भी हो रही थी। अभी भी मतलब मेरा जो है जुकाम और थोड़ा बहुत गले में दर्द वैसा ही है और सर दर्द भी हो ही रहा है। लेकिन मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ ये वाली बातें भी शेयर की जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का व्यू दिखा देती हूँ। और आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है। कल रात को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और बादल लगे हुए हैं। कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है। देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है करके। और यहाँ मैंने इतना घास बना रखा है। ये घास मतलब खाली ऐसी आई थी मैं यहाँ पे, तो मम्मी आप मना कर रहे हैं घास काटने के लिए। तो अब मैं चलती हूँ घर की ओर। मैं इधर घास के लिए आई थी। मैंने सोचा थोड़ी बहुत मम्मी की भी हेल्प कर लूँ और थोड़ा बहुत घास बना लूँ करके। लेकिन मम्मी कह रही है कि मैं घास लाऊंगी तो मत काट करके, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। बहन जाने वाले हैं राम मंदिर, इस वजह से बर्तन वर्तन धोने और बाकी के काम भी होंगे। मम्मी कह रही है तू वो कर और बाकी घास का काम मैं करूँगी, मैं लाऊँगी घास बोल रही है। तो इसलिए अब चलते हैं घर की ओर। इधर मेरी मम्मी कर रही है अम्मा से बात। अम्मा हेलो। हेलो हेलो और अम्मा पानी भी ले गई है सुबह सुबह। ओए हेलो गाइस। और मम्मी जा रही है घास के लिए। मम्मी को जाने गाय तो मम्मी जा रही है डुबरी। आप तो खैर जानते भी नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप चलेंगे किसी दिन। दोस्तों वैसे तो आज मतलब बता रखा है कि बारिश होगी करके, भगवान से यही प्ले कर रहे हैं कि बारिश हो करके। कल थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई थी और अब तो बारिश की ज़रूरत भी है क्योंकि गुड़ाई उड़ाई का काम भी करना ही है। मैं सच बोलूँ तो एक एक बार मम्मी ने गोड़ दिया है, मैंने नहीं गोड़ा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मम्मी मुझे कहीं नहीं ले जा रही थी खेतों में भी, क्योंकि उस समय मुझे इतना तेज़ बुखार भी था। मम्मी ने और कुमकुम ने गोड़ा ज़्यादातर, मैं कहीं गई भी नहीं गोड़ने के लिए तबीयत ख़राब होने की वजह से। और ना दोस्तों एक आपने कहावत सुनी होगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली। तो मेरे साथ कुछ ऐसी ही हुआ है। जैसे मेरी नज़र हटी हमारे खेतों में कुछ इस तरह से दुर्घटना घटी है। जैसे ही मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए अंदर गई ना, मैंने सोचा अब नहीं आएंगे बंदर करके, ऐसे बंदरों ने ऐसा कर दिया। ये सारे मिर्च के पेड़ कुछ इस तरह से काट दिए हैं उसने। वो तो अच्छा हुआ कि पापा आ गए थे, नहीं तो बस उस दिन पूरा ये खेत उजाड़ने वाले था उस सब्जी का। और हमारे किचन गार्डन में इस वाले पेड़ में ही लग रहे थे फूल, पर अब इसी पेड़ को ऐसा बना दिया है बंदर ने। ये कुछ इस तरह से मतलब करीबन 16-15 पेड़ ऐसे काट के चला गया बंदर। और मिर्च के पेड़ इतने बड़े हो गए थे नहीं तो हमारे। और ये है लोबिया, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और उसमें है लौकी के पेड़। चलो दोस्तों यहाँ भी चलते हैं। और यहाँ पे बो रखा है हमने भांग, इतनी बड़ी हो चुकी है भांग की खेती भी। और आपको यहाँ भी ले चलते हैं। एक एक बार मम्मी ने इन धान के खेतों को गोड़ दिया है दोस्तों। और मक्का और धान दोनों बो रखे हैं। पहाड़ी में इनको बोलते हैं घुघ। अब इनकी दोबारा से गुड़ाई होगी, वो गुड़ाई होगी बारिश में। और उस समय इनको ना हम खाली खाली जगह जहाँ पे धान नहीं उगे हैं ना, वहाँ पे भी धान डालेंगे। वहाँ पे सारे धानों को हम लगाएंगे जो जगह खाली है। तो दोस्तों बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। गले में दर्द भी वैसी है, सर दर्द भी वैसी है। लेकिन मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं मैंने ब्लॉग नहीं बना रखे हैं करके, तो आज सबसे पहले मेरा मन किया सुबह सुबह ब्लॉग बनाने का। तो मैं भी स्टार्ट हो गई हूँ ब्लॉगिंग के लिए। इस वाले खेत में भी जो मिर्च लगाई थी वो भी अब थोड़ी बहुत बड़ी हो चुकी है, यानी कि खुचियाण, पहाड़ी में बोलते हैं खुचियाण, वैसे मिर्च के पेड़। तो मिर्च के जो
हमारे पेड़ हैं वो बड़े हो चुके हैं और इस वाले खेत में भी धानी बो रखे हैं हमने। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक दो शिमला मिर्च भी लगी हुई है हमारी, अगर बंदर रहने देंगे तो। ये और इतने सुंदर फूल भी खिले हुए हैं खीरा के, और थोड़े टाइम के बाद इसमें बहुत खीरा भी लगेंगे क्योंकि अब खीरे के फूल लगने लग गए हैं। और साथ ही भिंडी के भी फूल लग चुके हैं। ये और फली में भी फूल लगने लग गए हैं। और ये देखो दोस्तों, बैगन में भी फूल लगेंगे अभी। और इस वाले पेड़ में तो फूल लगा भी है। और ये देखो दोस्तों, इसमें मूली बो रखे हैं हमने और मूली भी हो रखे हैं। ये मूली झोई भात बनाने के लिए भी अच्छा होता है, बाकी सलाद में भी बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि ये बाज़ार वाली मूली है, यानी कि देसी मूली। और ये है करेले का पेड़ और इसमें भी देखिए दोस्तों छोटा सा फूल लग चुका है। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, और ये देखो दोस्तों, राई के पत्ते कितने अच्छे हो रहे हैं हमारे। और इनको हमने बोए भी नहीं है, ये अपने आप ही उगे थे यहाँ पे। अब सब्जी के काम आएंगे, ये इतने अच्छे पत्ते हो रहे हैं हमारे राई के भी। दोस्तों सभी सब्जियों के पेड़ों में फूल भी लग चुके हैं। कुछ टाइम के बाद बहुत सारी सब्जियां भी होने लगेंगी। बरसात में वैसे भी बहुत सारी सब्जियां होती ही हैं, जैसे कि दोस्तों करेले में भी फूल लग चुका है, वैसे ही भिंडी में, बैगन में, और मूली भी हो ही रखे हैं। पत्ते वाली जो हरी पत्ती की सब्जी हो रही है वो भी हो ही रही है लगभग। और फिर बहुत थोड़े टाइम के बाद दालें भी होने लगेंगी। बरसात की सीज़न की भी बरसात की जो सीज़न की सब्जियां होती हैं ना, उनमें भी फूल आने शुरू हो चुके हैं। कुछ टाइम के बाद फिर सब्जियों की दिक्कत नहीं होगी। हो गया तरई, हो गया, इसी भी सब्जियां होंगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तरई की तो मेरी फेवरेट है सब्जी भी। मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है करके। दोस्तों अब आपको मिलाते हैं अपनी बहन से, देखते हैं कि वो रेडी हुई है नहीं हुई है करके। तो अब चलते हैं कमरे में। और ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है क्योंकि आज सुबह से काम पे ही लगी थी मैं भी। वो काम आपको फिर बताऊंगी थोड़ी देर में, आपको पता चल जाएगा कि मैं सुबह से क्या करी थी करके। तो दोस्तों अब चलते हैं अंदर। इधर कुमकुम कर रही नाश्ता। और ये उछाट भी कर रही है। कुमकुम आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही है ना, तभी शर्मा रही है वो अपने आप शर्माती है। और अब मैं करती हूँ नाश्ता क्योंकि कुमकुम ने अभी दूध गर्म कर रखा है। एक तो आजकल कितने दिन हो गए गैस वाला भी नहीं आया है, हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो उसमें ऐसे ही कर रहे हैं जुगाड़ अपना। और दोस्तों शेरू इधर सोया हुआ है हमारा, मैंने इसका नाम ना शिरू रखा है। शिरू शिरू है ये हमारा ना, शिरू ये सोया हुआ है। और इसके दांत दिखाओ मैं आपको, इतने बड़े हैं। अरे दिखा दे यार दोस्तों को, कुछ नहीं होता ये। निन्नो आ गई, रात भर बाहर ही रहता है। अभी भी सोया है ये, क्योंकि ये सुबह आता है ना, सुबह बहुत लेट आता है ये 5 बजे, क्योंकि चूहे मारता है ना बहुत ज़्यादा, तभी ये बहुत लेट आता है। सुबह आता है ये, कितने बजे आता है रे तू? 5 बजे। ये सो गया अभी, अभी दिन भर सोया रहेगा ऐसी, अभी दिन भर सोया रहेगा ये। मैं भी सो जाऊँ तेरे साथ ऐसे। तो दोस्तों आप इसको सोने देते हैं और मैं भी करती हूँ नाश्ता, और आपको मिलूंगी थोड़ी देर में आप नाश्ता करने के बाद। और इधर मेरी दोनों भाभी आ रखी है पानी के लिए, पूरी खा रही है। और इधर छोटी भाभी ने आज मुझे सुबह सुबह गुस्सा दिला रखा है, जो कि इधर पीछे ऐसे मुंह बना के ऐसे खड़े हो रखी हैं।
और ये मेरी बड़ी भाभी आजकल यहाँ आई है। भाभी हाय बोल दो। मेरी सबसे प्यारी भाभी बड़ी भाभी है। मेरी 2 ही भाभी है। ये छोटी वाली ने तो आज गुस्सा दिला रखा है, नहीं तो ये भी प्यारी थी कल तक। ये वीडियो मत मैं ऐसे बना दूंगी। मैं मेरी भाभी बनी नई नवेली दुल्हन। एक मैं पान में रख दो ना पप्पा, एक को पन्नी हो। दोस्तों आज पापा और भाई गए थे खोग डालने के लिए, यानी कि अपने पितरों के लिए कुछ पूरी प्रसाद हलवा ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। हम पापा और भाई ने बनाया पूरी प्रसाद और साथ में बनाया खिचड़ी जिसका भोग लगाया। और अभी वो घर भी आ गए हैं और ये रही पूरी प्रसाद। अभी खिचड़ी जो है वो कट्टे में ही रखा हुआ है, अभी वो सामान भी निकालेंगे हम इसमें से कट्टे में से। तो दोस्तों वो घर भी आ चुके हैं। पूरी खाना तो मुझे अलाउ नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पूरी खाने से गले में भी दर्द हो रहा है। तो हम आशीर्वाद के रूप में रख देते हैं, इसको अपने सर पे रख देते हैं। तो आज गए थे पितरों को भोग लगाने के लिए पापा और भाई। अभी मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ। और थोड़ा घर से दूर है हमारा वो मंदिर, तो इस वाले कट्टे में है, ये देख सकते हो दोस्तों। बाकी के बर्तन जो अभी मुझे धोने अभी इसमें से निकालेंगे सामान को भी। इसमें है खिचड़ी और इसमें है खिचड़ी ये, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है ये। तो इसमें इतनी सारी खिचड़ी भी है। दोस्तों अभी बजने वाले हैं दिन के 12। अब करते हैं लंच। और लंच में है खिचड़ी जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसमें है मूली, और ये बनाया है मम्मी ने जौल, और इसमें है लस्सी। तो दोस्तों अब करते हैं टेस्टी सा लंच। दोस्तों अभी का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है। दोस्तों हमारा दिन का लंच भी हो चुका है और मैंने आधे बर्तन तो अभी धो दिए हैं और अभी आधे धोने बाकी हैं, क्योंकि वो बर्तन सूखे थे तो उन्हें भिगोने के लिए रख दिया है मैंने, और मैं उनको दिन में धोऊंगी। और अभी दिन के लगभग 12:30 हो चुके हैं और फिर से मौसम ऐसा हो गया है, धूप आने लग गई है। आजकल सभी लोग बारिश का वेट कर रहे हैं, तो बारिश भी नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदा बूंदी हो रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है आजकल, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से ना बहुत गर्मी भी होने लग गई है पहाड़ों में भी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं इतना ही रखूँगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया दिया था ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे करके, मैं ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और हेल्थ इशू भी थी मुझे इस वजह से, और साथ ही मतलब अभी भी मेरे गले में भी दर्द है और खांसी भी। मैं ब्लॉग भी खांसी को रोक रोक के बना रही हूँ, कहीं बार कट करने पड़ रहे हैं कहीं सारे वीडियोस भी। तो दोस्तों होप करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी निशा को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। दोस्तों मैं निशा मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।